वह मैं आपके साथ रमण करना चाहती, आप जैसे बेटा चाहती, ये सब तो उन्होंने कहा क्योंकि कोई नारी अपने मुंह से अच्छे शब्द तो कह नहीं सकती। मैं आप जैसा बेटा चाहती हूँ। छत्रसाल ने आप देखा ना ताप तुरंत घोड़े से कूद गए और उस युवती के पैर पकड़ लिए, कहा मां मैं ही तेरा बेटा हूं, ला मुझे दूध पिला दे। मां कह के मां मैं ही तेरा बेटा हूं, मुझे दूध पिला दे, बस तेरी भावना पूर्ण कर सकता हूं। तो वह महिला, वह जो वेश्या थी जो थी, पानी पानी हो गई। उसने यावत जीवन के लिए इस घटना से ब्रह्मचर्य व्रत की साधना की, उसने वह दशकत नहीं किया। महानुभाव रानी शिंदला का नाम सुना होगा, सम्राट खारवेल का, जो कलिंगाधिपति सम्राट खारवेल जिन्होंने पूरे भारतवर्ष पर एक शत राज किया। वह शिंदला रानी, एक बार क्या हुआ, महाराज कहीं चढ़ाई करने गए और इस देश को घेर लिया, कलिंग को घेर लिया। रानी थी, सेना कोई ज्यादा थी नहीं, जो देश की रक्षा के लिए थोड़ी सेना छोड़ गए थे वही थी। दूसरे राजा ने आकर के चढ़ाई जब की तो सिंधुला रानी सोचती है मैं क्या करूं। वह छत्रानी थी, पुरुष का वेश बना करके, वक्र धारण करके, मुकुट लगा के राजा की तरह से और सवार होकर के युद्ध में निकली। रथ पर सवार हुई और पुनः ढाल तलवार ली। ऐसा उसने युद्ध किया कि शत्रु के छक्के छुड़ा दिए। और उसके साथ आने वाले और कई राजा थे जो मौका पा करके उस राज्य पर कब्जा करने के लिए आ रहे थे। रानी ने कुछ राजाओं को तो बंदी बना लिया और एक दो राजा को मौत के घाट पहुंचा दिया। पुनः इस रानी के पक्ष में भी कुछ राजा हो गए। जब राजा सम्राट खारवेल लौट करके आए तो राजा के मन में अपनी रानी के प्रति शंका हुई कि मेरी रानी ने ये जीता राजाओं को बंदी बना कैसे बनाया, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी रानी का मन किसी और राजा के प्रति लग गया हो। मन में आशंका हुई किंतु उस बात को कह नहीं पा रहा था, रानी की उपेक्षा कर दी। रानी ने कहा कि आपकी अनुपस्थिति में मैंने ये धृष्टता की, क्षमा करना, और देश की रक्षा की है। उसने ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा बहुत अच्छा काम किया, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद थी, बहुत अच्छा हुआ। किंतु अंतरंग में उसके मन में शंका बैठ गई। तो राजा अपनी रानी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था, और शंका तो शंका है, शंका ऐसी है कि वह शरीर को खोखला कर देती है। राजा अस्वस्थ हो गए, अस्वस्थ हो गए। वैद्य हकीम डॉक्टर सब आए, राजा का उपचार न हो सका। मृत्यु समीप थी, रानी बैठी हुई है, राजा भी बैठा हुआ है और मंत्री संत्री आदि सब दुखी हैं। ऐसा लग रहा है राजा कुछ दिन का मेहमान रह गया। रानी ने अपनी आंखों में पानी भर के कहा देव प्राणनाथ, आपके मन में कोई विकल्प चल रहा है, अब तो आप कह ही दीजिए। राजा ने कहा ठीक है। उसने सोचा कि मेरी मृत्यु सन्निकट है, विकल्प को लेकर के क्यों जाऊं, कह ही दूं जो मेरे मन में पाप चल रहा है। तो उसने कहा मुझे तेरे शील पर संदेह हो गया है, इसलिए मैं चैन नहीं प्राप्त कर पा रहा। तूने विजय प्राप्त की, सब कुछ किया, शील पर संदेह है। रानी ने कहा महाराज इस बात को पहले ही कह देते तो आपका स्वास्थ्य इतना नहीं बिगड़ता। उसने कहा ठीक है महाराज, फिर आपने अच्छा किया, आप आज आपने कह तो दिया, मन की बात निकाल दी। रानी ने भगवान की भक्ति पूजा की और वहाँ पर दरबार लगाया। राजा का पलंग भी दरबार में, सभी लोग बैठे थे। पुनः रानी ने कहा महाराज का ये विकल्प था, महाराज जब अंतिम घड़ी अंतिम समय देख रही हैं, आप सब देख रहे हैं, उनके लिए अब सब प्रार्थना कर रही हैं, किंतु सबकी प्रार्थनाएं नाकाम जा रही हैं। मैं आज सभा के सामने भगवान से प्रार्थना करती हूँ और वह सभा के सामने हाथ जोड़ के कहती है हे भगवान, यदि मैंने अपने पति के अलावा किसी को पति के रूप में मन से भी स्वीकार किया हो या ऐसा स्पर्श किया हो तो मैं यहीं भस्म हो जाऊं, और ऐसा मैंने नहीं किया है तो मेरे पति 7 दिन के अंदर ठीक हो जाना चाहिए। वो क्षण से लेकर के महाराज का स्वास्थ्य ठीक हो गया। महाराज पुनः राज को संभालने लगे और रानी के प्रति शंका थी निकल गई। महानुभाव शील का बड़ा प्रभाव है। ब्राह्मणी जो थी क्या नाम है अग्निला, जिसके पुत्र पिबंकर शिवंकर थे, उन्होंने बरदत्त मुनि को हार दिया था और उनके शील के प्रभाव से आम के पेड़ पर क्वार के महीने में आम लगाए। बेटे भूखे थे ना, बावड़ी में पानी आ गया और वह बाद में मृत्यु को प्राप्त करके निम्नाथ वन की यक्षिणी अंबिका या कुष्मांडी बनी। तो शील का प्रभाव इतना है। विजय विजया का आपको मालूम ही है, अष्टधारा व्रत का पालन किया, इतना कठोर व्रत
जिस व्रत के बारे में सोच भी ना पाएँ, ग्रस्त जीवन में रहते हुए इस व्रत का पालन करना सामान्य नहीं है। क्योंकि यदि वातावरण ही अब्रह्म जैसा हो, यानी घर में तो वातावरण वही रहेगा, उस वातावरण में शील व्रत का पालन करना। विजया की जब शादी हुई तो शादी के कुछ दिन बाद विजया के पास पहुंचा, कहा, देवी अब हमारे आमोद प्रमोद के दिन हैं। वह पलंग से नीचे उतर गई, अपने हाथ जोड़ लिए, देव क्षमा करना, अभी कुछ दिन बाकी रह गए हैं, फिर बाद में हम आमोद प्रमोद करेंगे। उसने कहा, मतलब? देव क्षमा करना, मैंने बाल्यावस्था में मुनि महाराज से कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया था, अभी कुछ बाकी है दिन कृष्ण पक्ष में, इसीलिए शुक्ल पक्ष आएगा तो हम आमोद प्रमोद करेंगे, फिर बाद में ठीक रहेगा। उसने कहा, तो बस ठीक है, तुमने कृष्ण पक्ष का नियम लिया है और मैंने बचपन में शुक्ल पक्ष का नियम ले लिया था, यावत जीवन की प्रतिज्ञा कर ली थी। तब वह सोचता है अब तो यावत जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। विजया ने कहा, तुम पुरुष हो, दूसरी शादी कर सकते हो, मुझे कोई बात नहीं, मैं धर्म ध्यान अपना जीवन बिताऊंगी। उसने कहा, विजय ने, तुम क्या समझती हो, तुम ही धर्म की साधना कर सकती हो, अपने मन को तुम ही बांध सकती हो, मैं नहीं बांध सकता। मेरा भी ऐसे नियम है कि मैं भी दूसरा विवाह नहीं करूंगा, यावत जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। घर में दोनों रहते रहे। उन्होंने कहा, यदि गृह त्याग करके भी दीक्षा लेते हैं तो माता पिता को दुख होगा, इसलिए जब तक माता पिता को हमारा रहस्य मालूम नहीं चलता है तब तक घर में रहें। साधना करते रहे। माता पिता चर्चा करते कि बेटे की शादी उतना समय हो गया, संतान वृद्धि नहीं हुई, क्या हुआ क्या बात है? वो कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा के रह जाते। एक दिन किसी नगर शेठ का नियम था कि मैं अपने घर में 84 मुनियों को हार कराऊं। और 84 मुनि एक साथ कैसे हार करें, कैसे इकट्ठी हो मुनि महाराज? तो पुनः एक मुनि महाराज ने उन्हें उपदेश दिया, जिन्हें मालूम था कि विजया ऐसे असधारावत का पालन कर रही हैं। कहा, असधारावत का पालन करने वाला यदि तुम्हारे यहाँ आहार कर ले तो तुम उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाए, ऐसा प्रयास कर लो। बोले, महाराज ऐसे कैसे मालूम चलेगा, असधारावत का पालन कौन कर रहा है? बोले, जिसके भोजन करने से तुम्हारी रसोई में बना हुआ काला चंदुआ भी सफेद हो जाएगा तो समझ लेना वह असधारावत का पालन कर रहे हैं। उस सेठ ने क्रम से सबका निमंत्रण किया और निमंत्रण करते करते विजया का निमंत्रण भी किया। और जब वह भोजन करने वहाँ गए, भोजन करने के बाद लौटे तो सेठ के घर का चंदुआ वह धवल दिखाई देने लगा। वह सेठ पूरे नगर में कह देता है कि विजय और विजया असधारावत का पालन कर रही हैं। विजया के माता पिता को मालूम चला। उन्होंने कहा, पुत्र तुम तो ऐसी साधना कर रही हो, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था। धन्य है आपका जीवन और धन्य है हम जो हमारे घर आपने जन्म लिया। और वह कहते हैं, पिताजी मैं अपना कल्याण करने जाना चाहता था किंतु संतान वृद्धि न होने से मैं रुक गया। वह पिताजी कुछ कहें उसके पहले विजया कहते हैं कि हमारा तो संकल्प है, हम दीक्षा लेंगे, बस जब तक बात आपको ज्ञात नहीं थी तब तक यहाँ ठहरे थे। प्रत्येक जीव का पुण्य काम करता है, आपकी सेवा आपका पुण्य करेगा, आपके पुण्य से आपकी सेवा करने वाले बहुत मिलेंगे। हम दीक्षा लेने जाते हैं, दीक्षा लेने चले गए। महानुभाव, सत्य बात यही है कि प्रत्येक व्यक्ति की सेवा उसका पुण्य करता है, कोई नहीं करता। ये सब बहाने हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पुत्रवधू, ये सब तो एक निमित्त हैं। अपना पुण्य है तो पड़ोसी का बेटा भी आकर के सेवा कर देगा, और अपना पुण्य नहीं है तो अपना सगा बेटा जिसके लिए तो तुमने सब कुछ दे दिया, संपत्ति दी, अपना जीवन भी दांव पर लगा दिया, हो सकता है वह भी तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। इसलिए अपने पुण्य पर विश्वास करो और किसी पर नहीं। ब्रह्मचर्य की साधना निस्संदेह चेतना का साक्षात भोग है। शरीर के भोग तो अनादिकाल से करते आ रहे हैं, शरीर भोग करता है, पुनः शरीर भी नष्ट हो जाता है, भोग नष्ट हो जाते हैं, किंतु आत्मा जब आत्मा में लीन होती है तब वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। यह ब्रह्मचर्य ही चेतना का भोग है। इसको आप प्राप्त करें और अपने जीवन को महान बनाएं, पवित्र बनाएं, प्रशस्त बनाएं और शनै शनै एक एक कदम बढ़ते बढ़ते परमात्मा के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते स्वयं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएं। मैं आपके प्रति ऐसी भावना रखता हूँ। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आप सबको अंतर आत्मा से हजारों बार आशीर्वाद देता हुआ, लाखों करोड़ों बार आशीर्वाद देता हुआ अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो।
जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान भगवान की की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज धर्म जागृति संस्थान का चतुर्थ अधिवेशन वर्तमान काल में इसलिए आवश्यक हो गई। इस निमित्त से हम आपस में मिलकर के एक दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं, एक दूसरे के स्वभाव को जानते हैं, जिन शासन की प्रभावना में हम किस तरह से आगे बढ़ें, नई नई आइडिया हमें प्राप्त होते हैं। पहले मेलों की परंपरा थी, मेले होते थे और मेले में पहुंचकर के व्यक्ति आपस में मिलते थे। पहले पंच कल्याण भी होते थे, कभी कभी उसमें भी अनेक ग्राम व नगरों के व्यक्ति पहुंचते थे। उस समय समाज की व्यवस्था इस प्रकार से थी कि समाज के किसी भी वयोवृद्ध सम्मानी व्यक्ति ने जो कोई बात कही उसे सब स्वीकार कर लेते थे। मुखिया के घर हाथ में पूरा घर होता था, समाज के मुखिया के हाथ में पूरी समाज होती थी। जिला, प्रांत और देश सभी समाजों में अपनी अलग अलग मुख्य व्यक्ति हुआ करते थे। आज थोड़ा इसमें बदलाव आ गया है, जिस कारण ये धर्म की अवस्था विरासमान अवस्था को प्राप्त हो रही है। बदलाव ये आया है, युवा पीढ़ी अपने आप को प्रौढ़ और वृद्धों से ज़्यादा होशियार और समझदार समझने लगी है। इसलिए वे प्राय करके प्रौढ़ और वृद्ध का सम्मान करना भूल ही गए हैं। युवा पीढ़ी को अपनी तकनीकी वर्तमानकालीन सोच, इकट्ठा किया हुआ धन एवं यौवन का बल, ये सभी गुमराह कर रहा है। उसे अभी होश नहीं है कि वास्तव में वृद्ध के पास क्या संपत्ति है। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं, जिस समाज में वृद्ध हैं, जिस घर में वृद्ध हैं, जिस सभा में वृद्ध हैं, वही सब समृद्ध हैं। जहां वृद्ध नहीं वहां समृद्धि नहीं। पहले पूरे भारतवर्ष की जैन समाज का नेतृत्व करने वाले एक महामना व्यक्ति, उन्होंने ये कोई सुझाव रखा, प्रस्ताव रखा, भारतवर्ष की पूरी समाज सहज स्वीकार करती थी। अब अनेक संस्था बनती जा रही हैं, अनेक जैनेतर संस्थाएं भी हैं, जहाँ पर एक ही व्यक्ति बात कहता है तो सब बात स्वीकार कर लेते हैं। महानुभाव, हमें पुनः एकता के सूत्र में बंधने की आवश्यकता है। संगठित व्यक्ति बहुत बड़े काम कर सकते हैं, बिखरे हुए व्यक्ति कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होते। चींटियों का समूह यदि हाथी के पीछे भी पड़ जाए तो हाथी के प्राण भी ले सकता है। चींटियों का समूह चाहे तो दुर्गम पहाड़ पर भी रास्ता बना सकता है। चींटियों का समूह भुजंग को भी पराजित कर सकता है, क्योंकि वह संगठित होकर के चलना जानती है, काम करना जानती है। एक चींटी यहाँ से निकलती है, दूसरी वहाँ से निकलती चली जाती है, लंबी लाइन बन जाती है। चींटियों के पास अनुशासन है। भेड़ बकरी जिसे अपन कहते हैं, वे भी जाएंगे तो एक के पीछे जाती है, अनुशासन है। पक्षियों की जब कतार देखते हैं, पंक्तिबद्ध उड़ रही है पक्षी, इन सब के पास अनुशासन है। देवों के विमान एवं विद्याधरों के पास भी अनुशासन है, किंतु कहीं यदि हम भूल गए तो मनुष्यों के अनुशासन को भूल गए हैं।
यदि नगर में जुलूस भी निकाला जाए, कह दिया जाए कि अनुशासन में चलना है, मुश्किल है कोई समाज ऐसी हो कि पंक्तिबद्ध चल सके। प्रत्येक व्यक्ति जो पीछे अपने से आगे वाले से आगे निकलने की होड़ में रहता है, पहले नंबर पर ये क्यों लगाया, मुझे क्यों नहीं रखा पहले नंबर पर। विद्यार्थी भले ही अनुशासन में रहे अध्यापक के डर से, किंतु जब व्यक्ति विद्यार्थी जीवन को छोड़कर समाज का व्यक्ति बन जाता है, और एक कड़वा सच है कि वह व्यक्ति विनम्रता को भूलता चला जाता है। वह व्यक्ति अपने जन्म देने वाले माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, समाज के प्रति कर्तव्य भूल जाता है। वह बस यही सोचता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास जोश है, जवानी है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किंतु पैसे से कुछ वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, कभी कभी, हर समय नहीं। जवानी के जोश में कोई अनर्थ किए जा सकते हैं, सार्थक कार्य करने वाले बिरले होते हैं। महानुभाव, यह संगठन जो काम कर रहा है, इसकी फितरत उड़ने की नहीं है। अभी पहला अधिवेशन जयपुर में 2015 में हुआ, दूसरा बौलखेड़ा 2016 में, तीसरा 2017 में दिल्ली में हुआ, चौथा अधिवेशन यहाँ अजमेर में चल रहा है। यदि ये उड़ने का कार्य करता तो जल्दी नीचे टपक जाता। जो धीरे धीरे कार्य करते हैं उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। जो झोंपड़ी 3 घंटे में बन जाती है तो 3 मिनट की आंधी से उड़ भी जाती है। किंतु जिस महल को बनाने में 30 वर्ष लगते हैं, वह महल 300 वर्ष तक रहता है। और जिस किले को बनाने में 100 वर्ष लगे हों, उस किले को 1000 वर्ष तक भी उखाड़ा नहीं जा सकता। महानुभाव, ये संस्था अपने कर्तव्यों का पालन करती चली आ रही है और हमें गर्व है, इस संस्था पर नाज है कि संस्था की शाखाएं भारतवर्ष के अनेकों प्रांतों में हैं। संस्था से जुड़े हुए अनेक युवा, युवती बहनें एवं प्रौढ़ महिलाएं, प्रौढ़ वर्ग इस संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं, उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे हैं। संस्था में प्रतिवर्ष उद्देश्य रखे जाते हैं और उद्देश्य की पूर्ति संस्था के व्यक्ति भी करते हैं, बाहर के व्यक्तियों के सहयोग भी प्राप्त होते हैं, उससे होता है। किंतु हम ये कहें कि हमने क्या काम किया, सामने वाले ने क्या काम किया, इससे कोई समस्या हल नहीं होती। हमने कार्य किया और अच्छा कार्य करेंगे, सामने वाला भी कार्य करे,